हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत, अभिनंदन। और हमारा चल रहा है पोर्शन एमसीक्यूज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों के एमसीक्यूज, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाएंगे टॉप और बेहतरीन मार्क्स। तो आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे बच्चों, एक तो हमारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, इनसे कनेक्टेड जो एमसीक्यूज होंगे, और एक हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अगला चैप्टर हमारा जो है उपसय संयोजी यौगिक, इससे हम एमसीक्यूज लेने का प्रयास करेंगे। पूरी वीडियो में ध्यानपूर्वक बने रहिए और देखते रहिए। बिल्कुल इसका आपको लाभ होने वाला है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक नई पढ़ाई की है वो भी इन वीडियोस के माध्यम से पास हो सकते हैं। एक खुशखबरी आपके लिए कि आप पास हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक भी नहीं पढ़ा। और जिन बच्चों ने तैयारी की है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व है ना, उससे कनेक्टेड जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो क्या हैं, कैसे हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्व, इसमें बच्चों आपको पता है, जल्दी से मैं बता दूं कि एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहली श्रेणी को बोलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट श्रेणी, इसी को बोला जाता है बच्चों 4F श्रेणी। और दूसरी श्रेणी हमारी होती है एक्टिनाइट्स श्रेणी, इसी को बोला जाता है बच्चों 5F श्रेणी। ठीक है, तो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दो श्रेणियों में ये एफ ब्लॉक का पूरे एलिमेंट्स जो है वो डिवाइड रहते हैं। ठीक, तो एफ ब्लॉक के तत्व कहते किनको हैं? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें? n-2 F उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथेनाइट सीरीज की। जिन बच्चों ने कॉपी पेन अभी तक नहीं निकाला अपना, वो कॉपी पेन निकाल लें भैया, निकाल लो कॉपी पेन। ठीक है, अब ये नहीं कि सर ने कह दे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो उसके लिए तो मेहनत भी तो करनी होगी। तो कॉपी पेन रखें, एक कॉपी पेन जरूर ले लें और तब चलते हैं हम लोग फटाफट। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? देखिए लेंथेनाइट्स की बच्चों। तो लेंथेनाइट्स या इन्हीं को बोलते हैं 4F श्रेणी तत्व। और इस श्रेणी में कुल एलिमेंट्स होते हैं बच्चों 14 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि जितने कल पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने उस ब्लॉक के जो उपकोष होता है हमारा एफ उपकोष है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 14। तो उतने ही श्रेणी में तत्व आएंगे 14। तो 14 तत्व आने वाले हैं सीरीज में। ठीक है, सीरीज में 14 तत्व आने वाले हैं। तो साथ साथ में सीरीज से कनेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताता रहूँगा। तो देखिए, ये हो गया हमारा 1, ये 2, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमारी 14 पंक्तियाँ बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पंक्तियाँ होगी। तो ये ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको हमने नीचे एटॉमिक नंबर लिखने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो। तो लेंथेनाइट श्रेणी है, तो लेंथेनाइट श्रेणी में पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है La, लेंथेनम, है ना, लेंथेनम होता है। हालांकि इस लेंथेनम से आगे की तरफ 14 तत्व होते हैं। लेंथेनम से आगे कितने तत्व होते हैं? 14, वो लेंथेनाइट्स हैं। ये 14 तत्व जो ये बड़ी रेखा से खींची, इससे अगले वाले जो 14 हैं वो लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अगले वाले जो तत्व हैं वो है CE, ER, ND, PM, SM, TB। ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। और जो La होता है लेंथेनम, इसका होता है परमाणु क्रमांक 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ठीक है, तो पहली बात तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ तक होता है लेंथेनाइट्स का।
कहाँ से कहाँ तक होता है लेंथेनाइड्स का? तो 57 से नहीं होता भाई, मैंने बताया लेंथेनम जो 57 है, इससे अगले जो 14 तत्व है वो लेंथेनाइड है। तो कहाँ से शुरू हुआ फिर? 58। तो कहाँ से कहाँ परमाणु क्रमांक होगा? 58 से 71 तक होता है। पहला क्वेश्चन आ गया आपका मल्टीपल चॉइस, 58 से 71 तक होता है। ठीक है, तो 58 से शुरू होगा और 71 पे खत्म होगा। किसके परमाणु क्रमांक? 58 से 71। नोट करो भाई, नोट करो सर, नोट करने वाले नोट जरूर करें, जल्दी से करें। कहाँ से कहाँ परमाणु क्रमांक बताया? 58 से 71 तक बताया है। ठीक है, अब चलिए जल्दी से देखिए जरा क्या हम लोग करने वाले इसमें, जल्दी से देखिए। ठीक, जो हमारे लेंथेनाइड होते हैं इनका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है? लेंथेनाइड की बात कर रहा हूँ, किसकी? लेंथेनाइड की। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है बच्चों इसका कितना? 4f 5d 6s। ठीक है, कितना बताया? 4f 5d 6s। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f सीरीज में जाता है, इसलिए 4f उपकोष के कक्षक में जाता है, इसलिए इसको 4f श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। 4f 5d 6s। ठीक है, इसमें एक चीज़ और जरा ध्यान रखें कि हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो शुरू होते हैं 58 से और कहाँ तक? 71 तक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी आवर्त सारणी का समूह 18 है, हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये होते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54 और 86 ये होते हैं। तो जब हम बड़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम इसमें से उस किसी एलिमेंट को रख लेते हैं, तो वहाँ तक का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ माना जाता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ 58 से 71, तो 2 तो पीछे रह गया, 10 भी, 18 भी, 36 भी। तो कौन इसके आसपास है रहता है? जिनोन रहता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 54। अगर 86 की बात करें तो 86 वो आगे चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका? जिनोन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बताओ जल्दी से? जिनोन का यूज़ करेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखने के लिए। तो अगर पूरा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना हो तो मैं पूरा कैसे लिख लूँगा? यहाँ हम यूज़ कर लेंगे कौन? जिनोन। किसका यूज़ कर लेंगे? जिनोन भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी। तो क्या हुआ बताओ? जिनोन 4f 5d 6s2। ठीक है, इसमें ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। तो जिनोन का मतलब 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। जो 6s है इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं 2। जो d है इसमें 5d, इसमें इलेक्ट्रॉन या तो 0 होगा या 1 होगा। और यहाँ आपको पता ही है यहाँ 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो अब बात आती है कि भाई इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखें? पहले तो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास पता होना चाहिए आपका। जिनोन है 4f 5d 6s ये होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे लिखने होते हैं? सामान्य जो आपका ऑफ-बाउ प्रिंसिपल होता है उसके अनुसार हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते बच्चों। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, इसकी क्या ट्रिक होती है। तो ट्रिक आप नोट कर लेंगे। हम क्या करें? 14 तक गिनती लिख ले पहले, क्योंकि 14 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 तक। इसमें हमें क्या करना है कि एक तो 7 जो 7 है और एक 14 14, इन दोनों के स्थान को हमें परिवर्तित नहीं करना है। बाकी स्थान किस किस का परिवर्तित करना मैं आपको बताऊंगा। एक तो 2 को क्रॉस कर लेते हैं और एक 8 को क्रॉस कर लेते हैं। तो क्या करना है? एक का नंबर 1 ही लिखेंगे। 2 क्रॉस हो गया तो 2 से अगली संख्या लिखेंगे 3 की जगह 4 की जगह 5 की जगह 6 की जगह 7 और इस 7 को भी जो का तो रखेंगे 7। अब यहाँ 8 पे क्रॉस करा गया है तो 8 से अगली संख्या लेंगे 9 की जगह 10 की जगह 11 और 11 की जगह 12 की जगह 13 और 13 की जगह 14 और 14 की जगह भी 14 2 बार, 7 2 बार, ये 2 होते हैं। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या किया आपने? तो ये हमारा क्या है? ये हमारे F उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कैसे? कि जो पहला हमारा देखो ये यहाँ से शुरू होता है लेंथेनाइड, ये पहला कौन है? सीरियम। तो सीरियम Ce का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58 होता है।
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया, जीनोन होगा, फिर कौन होगा 4f होगा, फिर कौन होगा 5d होगा, फिर कौन होगा 6s होगा, 6s होगा। तो देखो 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना, इसी तरीके से लिख सकते हो भाई, और बहुत सिद्धांत से नहीं लिख सकते आप, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पता नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन डी में जाए या एफ में जाए, 4f में जाए या 5d में जाए। तो क्या करते हैं, ये तो हो गया यहाँ तक 54, जिनोन लिखते ही 54 तक का चला गया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, तो 54 और 2 56, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लिखे एफ के सामने, ये जो पहले सीरियल पे लिखा है ये वाला, ये पहले जो पहला लेंथेनाइड है उसमें एफ उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो पहले नंबर पर क्या आया 1 आया, तो 1 का मतलब यहाँ एफ में भर दो 1। तो कितना आया 54, 2 56 और 1 57। जितना बचेगा दोनों में भरने के बाद जितना बचेगा वो डी में डालना है। तो कितना होगा 54, 2 56 और 1 57, कितना बचा 58 करना था ना, 1 बचा, तो 1 डाल देंगे यहाँ। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया हमारा किसका 58 सीरियम का भाई। तो जिनोन 4f1 5d1 6s2, ठीक है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए जैसे इसका करना है किसका, गैडोलिनियम का करना है, जीडी का, जीडी कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 64, तो 64 अब हमें करना है क्या जीनोन, ठीक है 4f 5d 6s2 ये करना। तो गैडोलिनियम कितने कौन से नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे। तो यहाँ 7वां नंबर देखो कौन सा बैठ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे क्या लिखा 7 लिखा ना, संख्या 7 लिखी है। तो जो संख्या 7 लिखी 7वें नंबर पे वो एफ उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो 4f7 हो जाएगा, ठीक है सीधा सा। तो 64 में से 54 तो हो गए ये भाई, जो जिनोन के लिख दिए 54 हो गए, 2 यहाँ चले गए 56 और 7 कितने हो गए भाई 63, कितना बच गया 1, वो यहाँ डाल दो। तो गैडोलिनियम का कितना हो गया जिनोन 4f7 5d1 6s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं। इसको आप नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो, नोट कर लो जल्दी से। जिसने नोट नहीं करना तो भाई उसका कुछ मैं कह नहीं पाऊँगा कि वो सीखेगा नहीं सीखेगा, लेकिन नोट करने से आप सीख पाएंगे। ये कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। और डिटेल देखना तो भाई मेरी जो जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें जा करके आप इसको ढंग से और देख सकते हैं। लेंथेनाइड एक्टिनाइड बिल्कुल भरपूर तरीके से उसमें समझाया गया, ठीक है। अब चलो इस प्रकार से कर लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या है भाई, इसी में से ही मैं आपको जरा क्वेश्चन साथ साथ बता दूं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से आए देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं सर, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला प्रश्न वेरी सिंपल है। लेंथेनाइड, नोट करो, लेंथेनाइड श्रेणी के परमाणु क्रमांक होते हैं, ठीक है। ए इन्होंने दिया ऑप्शन हमारा क्या 21 से 30, बी 90 से 103, सी 58 से 71 और डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या पूछा गया भाई, लेंथेनाइड पूछा नहीं पूछा। अब लेंथेनाइड का क्या बताया, देखो यहाँ से आप देखो ये 58 है और ये क्या लिखा 71, 58 से 71, तो ऑप्शन सी सही हमारा हो जाएगा सीधा सीधा, 58 से 71 तक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन लिखो एफ ब्लॉक में से गैडोलिनियम, ये अच्छा क्वेश्चन है। गैडोलिनियम समझिए ना, ये वाला जीडी जो गोला बनाया मैंने, जीडी गैडोलिनियम 4f श्रेणी का तत्व है। ये क्वेश्चन है पूरा, 4f श्रेणी का तत्व है, 4f श्रेणी का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 64 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, Z = 64 है, Z 64 है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, क्या होगा,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो गैडोलिनियम का भी लिखना सिखाया था मैंने, देखो तो क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर, देख लेते हैं क्या होगा भाई, GD। तो क्या है बताइए जरा, GD 64 का लिखना है ना। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, देखो क्या बताया था शुरुआत में, क्या लिखना होता है, जिनोन, जिनोन बड़े ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। इसके बाद क्या लिखो 4F, इसके बाद क्या लिखो 5D, इसके बाद क्या लिखो 6S2, ये तो होता है। तो भाई ये कितने थे 64, 64 में से 54 तो भरे गए यहाँ जिन्होंने लिखते ही, ठीक है, 2 यहाँ चले गए, तो 54 और 2 56, 56 चले गए। ये कौन से नंबर पे बैठता है, 7वें पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे इलेक्ट्रॉन कितने बताए थोड़ी देर पहले, 7, तो यहाँ आ जाएंगे 7, ठीक है जी। तो कितने हो गए भाई, 54 2 56 और 7 63 और 1 64। तो ये ऑप्शन हमारा वहाँ दिया गया होगा और यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट जब कर पाओगे अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता होगा। रट नहीं सकते, इतने रट नहीं सकते आप, लिखना ही सीखना पड़ेगा भाई। तो लिखना सीखना बताया तो जल्दी जल्दी क्या होता है, वीडियो दोबारा देख लो, दोबारा चेक करके देख लो। यहाँ से नहीं आ रहा तो मैंने बताया प्ले लिस्ट में चले जाओ, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर सामान्य जो कक्षा 12 की जो वीडियोज पड़ी हुई उसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने करने सिखाए हैं, वहाँ देख लो। तो ये ऐसे इसमें हो जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से कनेक्टेड कोई मुझे मिलता है तो, है ना। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, संक्रमण तो नहीं है, निम्न में से लेंथेनाइड तत्व है, हाँ निम्न में से लेंथेनाइड तत्व है। तो इसको आपको बताना है इसमें से लेंथेनाइड तत्व कौन सा है। ये लिख दो क्या ऑप्शन, ए ऑप्शन मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, आप नोट करें। लेंथेनाइड तत्व है, एक तो इसमें लिखा है Ra, B लिखा है Ce, C लिखा है Ac और D लिखा है ZR, ठीक है, ये है। तो इसमें से हमें बताना है निम्न में से लेंथेनाइड तत्व कौन सा है। लेंथेनाइड, सीमा पर नदी पूनम सबनम से यूं गद्दारी तबाही डायरेक्ट होगी, इधर तुम ये भी लूटोगे, ये इसको रटने का तरीका है। सीमा पर नदी पूनम सबनम से यूं गद्दारी तबाही डायरेक्ट होगी, इधर तुम ये भी लूटोगे। पुरानी वीडियो जाके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो कौन सा आया इसमें, देखो Ce, शुरू का ही देख लो, Ce सीरियम। तो सीरियम जो है वो हमारा लेंथेनाइड है। Ra कहीं दिख नहीं रहा, Ac कहीं दिख नहीं रहा इस पूरी सीरीज में, और ZR कहीं दिख नहीं रहा। तो क्या दिख रहा है, Ce, सीरियम दिख रहा है। तो सीरियम हमारा इसमें क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड तत्व हो जाएगा। क्लियर होगी क्या बात, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर श्रेणी आपको आती होगी तो भाई, ठीक है। ये इस श्रेणी से कनेक्टेड क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बताए, कुछ और हैं तो वो भी देख रहा हूँ, नोट कर लो भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को अलग अलग भी आते हैं इसके, 1-2 नंबर में क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय में तो पूछता ही है, वैसे भी आते हैं। तो जरूर तैयार कर लें, इस पोर्शन को जरूर तैयार करें आप, इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ठीक है भाई। इसके बाद चलो जी, इसके बाद चलो लेंथेनाइडों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में होती है। हाँ इसको नोट कर लो आप, ये याद रखने वाली बात है। लेंथेनाइडों में निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी में होती है। तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है इनकी आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन दिया +2, बी ऑप्शन दिया +3, सी ऑप्शन दिया सपोज +4 और डी ऑप्शन दिया भाई +6। तो भाई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है लेंथेनाइडों में सबकी होती है, वो होती है +3।
+3 सामान्य जो है ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की भी सामान्य यही होती है, +3 ही होती है। तो याद कर लो इसको, कितनी होती है, +3 होती है भाई, +3, ठीक है, +3 होती है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है भाई, तो इसको ज़रूर देख लेंगे भाइयों, ज़रूर देख लें भाई, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हमारे किससे बनते हैं, लैंथेनाइड सीरीज से बनते हैं। अब हम जल्दी से बात करेंगे एक्टिनाइड सीरीज की। तो एक्टिनाइड सीरीज में क्या होता है, जल्दी से देखें आप, एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है वो, तो उसको आप देख सकते हैं। 90 से 103 वाली सीरीज, परमाणु क्रमांक 90 से 103। तो इसमें क्या होगा, इसमें देख लो आप जल्दी से, इस प्रकार से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। कितने होंगे इसमें भी, तत्व 14 ही होंगे, है तो एफ ब्लॉक ही, एफ ब्लॉक के जितने होते हैं सब में 14 ही होंगे। तो लाइन कितनी बनेंगी, 15, 1, ये बनी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। ये होगा बड़ी लाइन ये खींच दी मैंने। इससे अगले वाले 14 तत्व जो होंगे वो होंगे हमारे एक्टिनाइड्स, ठीक है। परमाणु क्रमांक कहाँ से कहाँ होंगे बताओ, परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। 90 से 103 सीरीज याद रखो, 90 से 103। तो ये होगा AC, एक्टिनियम पहला एलिमेंट होता है, 89, एक्टिनियम, छोटा करके लिख दूं क्या, हाँ छोटा लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं भाई। तो एक्टिनियम इसका होता है 89, इससे आगे जो 14 हैं वो एक्टिनाइड्स हैं, याद रखो, इससे आगे। तो ये होगा थोरियम, इस प्रकार से देखो जरा जल्दी फटाफट, थोड़ा पहेली यू नाप के पूछो, यूरेनियम नाप के पूछो, पीयू के बाद अमेरिशियम, अमेरिका, कैम्ब्रिज, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इसमें फंस जाएं FM और मैडम नोबेल लाओ। ये तो 89 के बाद ये हो गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो कहाँ से कहाँ हुआ परमाणु क्रमांक बताओ, 90 से 103। ये भी ऑप्शन का क्वेश्चन बन गया, जैसे लैंथेनाइड के लिए पूछा था ऐसे एक्टिनाइड के लिए पूछ सकता है। एक्टिनाइडों के परमाणु क्रमांक होते हैं तो कहाँ से कहाँ होते हैं, 90 से 103 तक होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा होगा एक, तो इसमें से जो तैयार करना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नोट कर लो। सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहाँ हमने क्या यूज़ किया था, जिनोन, यहाँ यूज होगा रेडॉन 86, क्योंकि परमाणु क्रमांक 90 से शुरू हो रहा है। तो रेडॉन, ये क्या कहलाते हैं, 5F श्रेणी के तत्व होते हैं। तो 5F 6D7S, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऐसे, रेडॉन 5F 6D7S, ठीक है। अब लिखे कैसे जाते हैं, तो वही देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो भाई एक तो 7 को नहीं हमें छेड़ना होता, पहले बताया था, 7 का 7 लिखना है, 14 का 14 लिखना है। अब इसमें से कट किस किस को करना है, एक तो 1 को ही करना, एक 6 को करना और एक 8 को करना, ठीक है।
जब एक कट हो गया तो एक की जगह आ जाएगा कितना, 0। कितना आया, 0। एक की जगह 0। एक कट हो गया, नहीं 6, हाँ कौन कौन करने, 6 करने और 8 करने हैं, ठीक है। 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 कट हो गया भाई, तो 6 एक कट हो गया ना, तो 6 से अगला 7, 7 दो बार आ जाएगा। अब देखो 8 पे क्रॉस लगाया तो 8 से अगली संख्या लिख दो, यहाँ 9, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 11, यहाँ क्या आ गया 12, यहाँ क्या आ गया 13 और यहाँ क्या आ गया 14। ठीक है, तो ये है, ये नीचे क्या है, जो नीचे आए हैं 0, 2, 3, 4, ये क्या है, F उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी आ गई है। तो पहला जो तत्व होगा पहले सीक्वेंस का थोरियम, इसमें F में जाएगा 0, 91 वाले में 2, 92 वाले में 3, F उपकोष में, ये F में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखो जैसे हमें थोरियम 90 का लिखना, कई बार आता है पेपर में बोर्ड में लिखने को, थोरियम 90 यूरेनियम 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बार आया। तो थोरियम 90 का लिखना, तो पहले सामान्य इलेक्ट्रॉन लिखो, क्या होता है बताओ, रेडॉन, क्या आया 5F 6D7S। तो क्या बताया था, रेडॉन लिखते ही तो हो गया 86, यहाँ फिक्स होते हैं 2 86 और 2 88, ठीक है। और पहला ही तत्व है थोरियम, देखो ये पहला तत्व लेंथेनाइड, लेंथेनाइड इससे आगे के होते हैं, AC89 से अगले वाले 90 से शुरू होते हैं एक्टिनाइड्स, याद रखो। तो बताओ जल्दी से मुझे, 86 तो यहाँ हो गए, 2 यहाँ 88, तो F में कितने जाने हैं यहाँ, देखो पहले सीक्वेंस पे F में कितना लिखा 0, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो 86 2 88 और कितने बचे, 2 बचे, जितने बचेंगे वो D में डाल दो। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, कितना आया, रेडॉन 5F0 6D27S2। एक पूछा जाता है आपसे किसका, यूरेनियम का, तो इसका भी देख लो, 92 यूरेनियम का। तो कैसे होगा बताओ, रेडॉन, रेडॉन हो गया रेडॉन, फिर क्या लिखना था 5F 6D7S2। तो रेडॉन कौन से नंबर का बताओ जल्दी से, 1 2 3, तीसरे नंबर का, तो 1 2 3, तीसरे नंबर में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे F में 3, तो 3 यहाँ डाल दो जी। तो 86 2 88 और 3 91 और 1 92 हो गया। तो ये हो गया 92 यूरेनियम 92 यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी फटाफट नोट कर लिया होगा। कैसे करने हैं, डिटेल्ड वीडियो और देखनी है तो फिर जाओ प्लेलिस्ट में, कक्षा 12 वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर के आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वापस देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ रिवाइज के लिए आपको बताया, नोट आपने कर लिया होगा। जो नोट कर रहे नहीं कर रहे भाई, तो वो अपने आप देखेंगे उनको कैसे करना, क्या करना उनका। इतना कहने के बावजूद भी अगर नोट नहीं करता कोई बच्चा, तो ये वीडियो पे देखने का कोई लाभ नहीं है उसको जी। चलो जी, अब देखते हैं इस पे प्रश्न देखते हैं भाई। चलो पहला प्रश्न नोट करो भाई, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या है, एक्टिनाइड्स के परमाणु क्रमांक होते हैं वही, जैसे एक ऑप्शन दे दिया आपको क्या 21 से 30, बी ऑप्शन दे दिया आपको क्या 58 से 71, सी ऑप्शन आपको दे दिया जो सही है 90 से 103, और डी ऑप्शन आपको दे दिया कुछ और दे दिया या यहाँ लिख दिया नन, ठीक है। तो देखो एक्टिनाइड्स पूछा, याद रखना एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड पूछता तो 58 से 71 था, लेकिन पूछा गया एक्टिनाइड्स तो 90 से 103 होगा, ठीक है, 90 से 103। ये आपका पहला क्वेश्चन इससे कनेक्टेड हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन एक्टिनाइड्स ठीक है। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, है ना। एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व हैं, 14 तत्व हैं। तो 14 ही तो होंगे एक्टिनाइड दोनों में। निम्नलिखित में कौन सा तत्व इस श्रेणी का नहीं है, निम्न में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का नहीं है, जो नहीं है वो देखना भाई, नहीं है। चलो जी ऑप्शन देख लो भाई, ए
ए ऑप्शन आपको दिया गया है यूरेनियम, तो ये तो होता है भाई। बी ऑप्शन हमें दिया गया भाई एनपी नेपट्यूनियम, ये भी होता है। सी आपको दिया गया टीएम, टीएम, और एक आपको डी दिया गया आपको एफएम, एफएम। देखो ये दिए गए हैं, तो थोड़ा पहली यू नाप के पूछो, अमेरिका, कैम्ब्रिज, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इसमें फंस जाएं, और मैडम नोबेल लाओ, ये याद करने का तरीका है। तो यूरेनियम भी देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो है, ये भी है, एफएम फर्मियम ये भी है, कौन नहीं है, टीएम नहीं है, टीएम नहीं है। तो इन्हें पूछा ना श्रेणी का नहीं है, नहीं, तो नहीं कौन होगा भाई, टीएम, सही आंसर हमारा हो जाएगा टीएम, एक्टिनेड श्रेणी का नहीं है। चलो प्रश्न नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन, आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलो। चलते हैं जी सर, आगे चलते हैं भाई। एफ है ना, तो दूसरी बुक से देख लेता हूँ कुछ अच्छा आपको मिले। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें से 92 यूरेनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 2-3 ऑप्शन देख रखेगा, 4 ऑप्शन देख रखेगा, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वही लिख लेते हैं हम। तो 92 यूरेनियम अभी तो बताया था मैंने आपको, क्या होता है भाई, रेडॉन, ठीक है सर, रेडॉन, और उसके बाद क्या हुआ बताओ जल्दी से, 5F6D7S2, तो ये होता है 86। अब देखो यूरेनियम कौन से नंबर का तत्व है, तीसरे का तत्व है, तीसरे का, है ना, तीसरा, हाँ तीसरा है। तो तीसरे में 1 2 3, तीसरे में इलेक्ट्रॉन एफ में कितने गए थे, 3, तो 86 2 88 3 91 और 1 92। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारे पास वहाँ दिया हुआ, ये ऑप्शन आपको क्या करना है, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा बच्चों। तो इस प्रकार से जो हमारी सीरीज होती है इसमें से आपको मिलेंगे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के, ठीक है, समझिए ना। एक क्वेश्चन पिछली वीडियो मैंने आपको दिया था, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, इसके बाद मैं उपसेचन यौगिकों से आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो ज़्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, आपके लिए है, ये आपके लिए है। एक संक्रमण तत्व, एक संक्रमण तत्व, ठीक है, X, संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है आर्गन, ठीक है। इसके बाद दिया गया है लास्ट में 3D5, आर्गन 3D5 है, 3D5 है। इसका परमाणु क्रमांक होगा, इसका परमाणु क्रमांक होगा, ये क्वेश्चन है। एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR3D5 है, इसका परमाणु क्रमांक होगा ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27 और ऑप्शन डी 24, ठीक है। इसमें से आपको बताना है और मुझे कमेंट करके बताएंगे आप कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में दिए थे, देखते हैं कौन कौन से बच्चे आप में से जवाब देते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो बच्चों ये एमसीक्यूज हैं आपके चैप्टर नंबर जो हमारा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब थोड़े से आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट से हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हैं हमारे किस में से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में से,
तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में से भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं अब लगेगा, तो देख लेते हैं जल्दी से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में से। तो अभी वीडियो पे बने रहें भाई, थोड़ा उत्साहवर्धन करने के लिए यार आप लोगों को कितना कहा है कि वैसे तो आप अच्छा उत्साह दिखा रहे, लेकिन दोस्तों से वीडियोज़ को शेयर कराओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, तभी तो आगे वीडियो बनाने का मन होगा भाई, ठीक है। आपने सोच लिया भाई गुरुजी मेहनत करते रहें, हमें तो कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे भी भाई काम कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा यही करना है आपसे कोई कि भाई दूसरे साथियों को भी आप इसमें बताएं और दूसरे साथियों से वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, ताकि काम करते रहें। आगे फिर काम आपके छोटे भाई आ रहे हैं 11th वाले, उनके लिए करेंगे ये तो शौकिया काम हो रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो या हमारे स्टूडेंट सही, सभी हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट हैं। और हमारे लिए यही एक बात है कि भाई अच्छे से अच्छा बच्चा जो है हमारा निकले, ताकि पास होने के बाद इंटर में फिर वो याद करें कि भाई सर ने वो क्वेश्चन बताए थे, वही आए। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने आपको मिलेंगे बोर्ड में। चलो, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक में से देखते हैं भाई, नाम लिख दूंगा यहाँ पे चैप्टर का, हाँ लिख देते हैं, उप सह संयोजी यौगिक, ये हमारे पाठ का नाम है भाई। जो पार्ट 1 है भाग 1, उसका आखिरी पाठ है ये, उपसह संयोजी यौगिक। आईयूपीएसी पद्धति यहाँ से कर लेना ध्यान से, आप डिटेल्ड में जानना जरूर आएगा बोर्ड में, आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं भाई, पहला प्रश्न नंबर 1, 5-7 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बता रहा मैं आपको। ये कोई यौगिक दिया है KCO, उसके बाद कैपिटल C कैपिटल O की होल 4 में CO की ऑक्सीकरण संख्या है। ये बहुत बार आया बोर्ड में, ऑक्सीकरण 2010 में आया, 2019 में आया, कई बार आता है ऑक्सीकरण संख्या। देखो एक बात सुनो, अगर आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल C स्मॉल o, तो ये है कोबाल्ट, और आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल C कैपिटल O, तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनिल भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है भाई। और पहली बात तो यही पता चल जाता है कि जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो भी लिखा होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, CM में सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो इसका मतलब ये हमारा कोई धातु है, और कोबाल्ट क्या होती है, धातु होती है। चलो, तो यहाँ हमें क्या करना है, CO यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, बहुत आसान है। तो K, जो K होता है पोटेशियम, ये +1 होता है। CO जो कैपिटल C कैपिटल O है, ये एक आपका जो लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है बच्चों। कैसा लिगेंड, उदासीन। तो उदासीन लिगेंड जो होता है, उदासीन लिगेंड की क्या होती है, उस पर चार्ज जो होता है 0 होता है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था उसकी 0 है, चार्ज उस पर 0 है, तो CO 0 हो गया। तो चलो रख के देखते हैं, K +1, ठीक है, प्लस जिसकी ज्ञात करनी CO की, उसकी x मान लो, x प्लस ये कितना हो गया 4 × 0 बराबर 0। बराबर 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि इस पूरे संकुल पे कोई चार्ज ऊपर नहीं है, बराबर 0। तो अगर चार्ज होता तो जितना चार्ज होता बराबर के उस तरफ उतना ही चार्ज लिखते हैं। तो बराबर क्या हुआ 1 + x प्लस ये कितना हो गया भाई 0 हो गया, बराबर 0। तो 1 + x बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा भाई, ये प्लस उधर का हो गया, प्लस उधर ले जाओ तो माइनस का हो गया, -1। तो क्या आंसर आया, -1। तो ऑप्शन देखो क्या थे हमारे पास, ए ऑप्शन था वो था +1, बी ऑप्शन था +3, सी ऑप्शन था -1, ठीक है जी, और डी ऑप्शन भाई था -3। तो देखो जब हमने निकाल के देखा तो हमारा आंसर क्या आया भाई, -1। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, -1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों, है नहीं आसान। तो आपको इस प्रकार से इसको देख लेना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उपसह संयोजी यौगिक से पहला सवाल बहुत बार आया है, इस बार
क्या पता आ जाए। चलो आगे चलो। दूसरा प्रश्न नंबर 2, ये दिया है बच्चों K4, फिर आया Fe, फिर आया Cn की 6, Cn की 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी। ऑप्शन +1 +2 +3 और 0। ए है +1, बी है +2, ठीक है, सी है +3 और डी है 0 भाई। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तुक्का नहीं मारना भाई, तुक्का मारोगे तो भाई गलत भी हो जाएगा ना, वो 1 नंबर चला जाएगा, मार्कशीट में 1 नंबर कम हो जाएगा, परसेंटेज घटेगी। तुक्का नहीं मारना, करके देखना। तो के की कितनी थी +1, तो 4 × +1 प्लस जिसकी निकालनी उसकी x प्लस 6 6 बार आया कौन, Cn की कितनी होती है -1 बराबर कोई चार्ज है ऊपर नहीं, बराबर 0। तो क्या आया भाई 4 + x -6 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस का 6 उधर ले जाओ प्लस का हो गया, ये 4 प्लस का उधर ले जाओ माइनस का हो गया। तो x बराबर क्या आया भाई +2। ठीक है सर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, +2 नोट कर लो, +2 ठीक है, ये होती है +2 भाई। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ओके अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। चलो किधर गया भाई ये, हाँ अच्छा, अगर बच्चों इसी में ही पूछा जाए कि भाई चलो इसी में प्रश्न बना देता हूँ एक मैं, प्रश्न नंबर 3, यही कंपाउंड दे दिया गया K4Fe है ना, ध्यान से समझना, Cn की 6 में Fe की, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, Fe की उप सहसंयोजन संख्या होगी। तो देखो वहां ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऑक्सीकरण संख्या, यहां क्या पूछा गया बच्चों, उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, इसमें एक होता है केंद्रीय परमाणु, वो कौन होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है Fe, और इसके साथ अगले जो जुड़े होते हैं ब्रैकेट में क्या होते हैं, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के परमाणु कितने बार आए, 6 बार। तो 2 3 4 5 6, तो 6 बार आए। तो लिगेंड्स का काम क्या होता है भाई, लिगेंड्स का काम होता है कि लिगेंड्स जो है अपना युग्म जो है वो केंद्रीय परमाणु को दान करता है। ठीक है, जब भी तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो लिगेंड्स के द्वारा कुल कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दिए गए, किसको, केंद्रीय परमाणु को, वो होती है उसकी उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, हमने सबके चार्ज रखे, जोड़े, बैलेंस कर दिए, वो ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहां हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन जो है वो दाता परमाणु है, उसने कितनी बार दिए हैं, 6 बार। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन अगर ए आया सपोज भाई 3 है, बी आया 4 है, सी आया 8 है और डी आया 6 है, तो कितनी बार इलेक्ट्रॉन गया यहां से, इलेक्ट्रॉन युग्म गया 6 बार। तो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। जबकि इसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था हमारा, +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो ये जरूर ध्यान से देख लेना जब क्वेश्चन आएगा पेपर में कि भाई उसने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं, चलो कर लिया, नोट कर लिया, हाँ वेरी गुड, नोट कर रहे हो, बहुत अच्छे बालक बालिकाएं हैं भाई। नोट नहीं कर रहे वो थोड़े दिन में अच्छे हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। संकुल आयन, प्रश्न नंबर 3 4 जो भी होगा,
संकुल आयन। संकुल आयन ये दिया गया है, संकुल आयन Cr, ठीक है, En की होल थ्राइस, और इसके ऊपर लगे हैं 3 प्लस के चार्ज +3 में En, ये En कौन होता है? एथिलीन डाई एमीन। En लिगेंड है, En लिगेंड है। तो कैसा लिगेंड? एक दंतुर, बी द्विदंतुर, सी त्रिदंतुर और डी बहुदंतुर। कौन सा? बहुदंतुर। तो हमें बताना है कि जो En है वो किस प्रकार का लिगेंड है इसमें। तो देखो भाई, En क्या होता है? En को समझो पहले तो, इथाइलिन डाई एमीन। इसका सही रूप क्या होता है? NH2 CH2, है ना, और NH2 इस प्रकार से होता है, NH2 CH2 NH2, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें जो N का परमाणु है वो कितनी बार है? वो 2 बार है। N कितनी बार आया? 2 बार। इसका मतलब एक ही यौगिक में दाता परमाणु जो है वो कितनी बार है? 2 बार है। और जब एक ही यौगिक में, एक ही लिगेंड में दाता परमाणु 2 हों, दाता परमाणु कितने हों? 2 हों, तो फिर वो लिगेंड हो जाता है द्विदंतुर लिगेंड। ये आपका है बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो द्विदंतुर लिगेंड्स ये होगा, तो याद रखो इसका, याद रखें, ये होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्पीसीज में से किसकी लिगेंड होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती? प्रश्न नंबर 4। निम्न में से किसकी लिगेंड होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती? ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन दिए भाई? ऑप्शन लिखो। ए दिया है भाई कैपिटल C कैपिटल O, बी दिया है भाई अमोनियम NH4+, सी दिया है भाई NH3 अमोनिया, और डी दिया है H2O। पूछा है इसमें से लिगेंड होने की किसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती? तो कैपिटल C कैपिटल O लिगेंड होता है, NH3 लिगेंड होता है, H2O लिगेंड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला परमाणु उपस्थित होता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज लग गया है, इसमें पहले से ही यहाँ से युग्म या इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर दिया गया है। तो दान कर दिया गया है तो ये भाई लिगेंड कहाँ से हो गया? तो इसलिए लिगेंड होने की अपेक्षा किसकी नहीं की जा सकती? अमोनियम की नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चार्ज लग गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब पहले से दान कर दिया उसने, मानो आप, तो यहाँ ये लिगेंड नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा NH4 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि भाई ये क्या नहीं है, ये लिगेंड नहीं है। ठीक है सर, इस प्रकार से हाँ ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आगे चलो, और ये मिटा दूँ, मिटा देता हूँ। जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो बताए मैंने, जो समझाने लायक क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो याद करने लायक भी होते हैं, रटने ही हैं, तो आप खुद ही पढ़ लोगे। इनमें से मैंने वो क्वेश्चन बताए जो समझाए जा सकते हैं, वो ऑप्शन बता रहा हूँ जो समझाए जाएंगे आपको। ठीक है जी। अच्छा, अब चलो आगे चलो कि भाई फिर वही है, एक क्वेश्चन आपको दिया, प्रश्न दिया आपको, क्या दिया कि भाई यहाँ आपका Cu है, ये आपका इसके सामने लिगेंड है Cn, इसकी होल 4, और भाई ऊपर लगा है -3 में
में Cu की ऑक्सीकरण संख्या, Cu की ऑक्सीकरण संख्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी। ठीक है, तो +2, एक ऑप्शन तो ये हुआ +2, दूसरा ऑप्शन आपके पास +3, तीसरा +1, चौथा है -7। चलो चेक कर लेते हैं, निकाल के देखना पड़ेगा, तुक्का मारोगे तो गलत होगा। तो भाई ये Cu है, इसका तो निकालनी है, तो x हो गया प्लस Cn की 4 है, तो 4 × -1, क्योंकि Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है। कितनी बार है? 4 बार। बराबर, अब देखो मैं कितनी बार बताया आपको कि अगर इस ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के ऊपर अगर यहाँ कोई चार्ज लगा हो तो बराबर के इस पार लिखा जाएगा। तो यहाँ बराबर होगा इस बार -3। चार्ज ना हो तो बराबर 0, प्लस में हो तो प्लस, माइनस में तो माइनस। ठीक है, तो x माइनस ये कितना हो गया 4 बराबर -3। ठीक है भाई, तो जब x बराबर इस -4 को उधर लेके जाओगे तो 4 हो गया प्लस का -3, तो x बराबर 4 में से 3 गया 1, तो क्या उत्तर आया भाई? +1। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, +1। क्या आंसर आएगा? +1। ठीक है सर, ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो गया? नोट हो गया? हाँ नोट हो गया होगा, नोट हो गया होगा भाई, वेरी गुड। जो नोट करने वाले बालक बालिकाएं वो अच्छे बेचारे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इस चैप्टर से। निम्नलिखित में से रंगहीन संकुल आयन है। निम्न में से रंगहीन संकुल आयन है, संकुल आयन है। रंगहीन पूछ रहा है, रंगहीन, तो फर्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं, ये तो लिखने पड़ेंगे सारे। CuNH3 की होल 4 और 2+, एक तो ये हो गया। सेकंड लिखो जी, ZnNH3 की होल 4, इसके ऊपर भी 2+। थर्ड ऑप्शन, ये क्वेश्चन पहले भी आया क्या? नहीं आया तो कोई बात नहीं। Fe, हाँ शायद करवाया है पहले, H2O की 6 और यहाँ लग गया 3+। ठीक है, और भाई लास्ट में फोर्थ, चौथा ऑप्शन आपको दिया है Fe, हाँ Cn की 6 और ऊपर लग गया कितने -3। तो पूछा है कि रंगहीन संकुल आयन कौन है? रंगहीन, तो देखो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें ये देख लो कि इनमें से जितने भी ये केंद्रीय परमाणु हमें दिए गए हैं, इसे याद करने का तरीका ये सबसे बढ़िया। इनमें से कौन है जो रंगहीन होता है? रंगहीन का मतलब कौन होगा रंगहीन? जिसमें या तो डी उपकोष उसके पूर्ण रूप से भरे हों या डी उपकोष पूर्ण रूप से खाली हो। वो क्या होता है बच्चों? वो हमारा होता है रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। तो जिंक, देखिए जिंक आया ना, जिंक आते ही तुरंत यही आंसर आपको लगा देना चाहिए। तो इसमें देख लो Fe, Cu क्या है 2+, तो Cu 1+ होता तो वो भी होता, लेकिन Cu 2+ है। तो Zn जो है वो देखते ही आप समझ लेना कि भाई हमारा ये सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए बच्चों। पहला चैप्टर आपको मैंने बताया था DF ब्लॉक, उसके आपके बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, तो बताया मैंने। ये बताया मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। कुछ बच्चों ने पिछले वाली MCQs वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखा और अच्छी प्रकार से मुझे बताया भी, और ये भी बताया कि सर आगे के लिए क्या करना है। तो पहले तो ये MCQs हम पूरा करेंगे भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचेगा इसके बाद, उसमें भी 5 चैप्टर हैं, 2-3 वीडियोज़ में उसको पूरा करेंगे। तो धीरे धीरे अगर आप 1-2 दिन इसको ढंग से पढ़ देंगे तो 10 नंबर आपके मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है,
तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, पूरा देखें जैसे बताया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों तक जरूर, इतना तो काम कर दो यार मेरे लिए कि दोस्तों तक अपनी वीडियो को पहुंचाया करो। और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो भाई, क्या दिक्कत आती है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।